उमर खालिद को मानता हो। उमर खालिद दिल्ली जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन होता है, यानी प्रोटेस्ट या एहतजाज भी कह सकते हैं, वो होता है। लेकिन अपने ना होने के बावजूद एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित में रहा, बहुत ज्यादा दोहराया गया, वो नाम था उमर खालिद का। दरअसल कुछ लोग वो थे जो उमर खालिद को एक दंगाई, दहशतगर्द या मुल्क विरोधी बताने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर कुछ लोग वो थे जो उमर खालिद को देशहित और मुहिब्बे वतन और उमर खालिद की साइड ले रहे थे। इसको लेकर जंतर मंतर से बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उमर खालिद कौन थे। माजी की उनकी वीडियोस और उनकी पूरी जानकारी आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन बुनियादी और तमहीदी तौर पर उमर खालिद के ताल्लुक से हम आपको ये बता दें कि उमर खालिद दिल्ली के ही ओखला के रहने वाले हैं। आबाई वतन उनके वालिद साहब का महाराष्ट्र है, उनकी वालिदा यानी माँ का उत्तर प्रदेश है। दरअसल ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट्स रह चुके हैं। सन 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे, खास तौर पर एनआरसी को लेकर, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में इनको बाकायदा कोर्ट में पेश किया गया। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली का हाई कोर्ट हो, अभी तक उमर खालिद को बाकायदा मुजरिम करार नहीं दिया है। लेकिन पुलिस का कहना यही है कि इन दंगों के पीछे इसकी साजिश थी, यानी ये मुकम्मल तौर पर उसमें लीन है, साजिश का हिस्सा है। इनके बयानबाजी कुछ ऐसे थे कि जिसकी वजह से ये दंगे भड़के हैं, पुलिस प्रशासन का कहना यह है। वहीं पर लोगों का यह भी मानना है कि अभी तक उमर खालिद के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत पुलिस प्रशासन पेश नहीं कर सकी है जिसकी वजह से दिल्ली का हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो उमर खालिद को मुजरिम करार दिया जाए। अलबत्ता पिछले साल या इसी साल सन 2026 के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर यूं समझ लीजिए सुनवाई करते हुए ये जरूर कहा है कि अभी उमर खालिद को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन अभी बाकायदा इनको ट्रायल में रखा जाएगा, इनको जमानत नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने और रवैया सख्त करते हुए ये भी कहा कि 1 साल तक कोई इनकी जमानत की अर्जी भी दायर ना करे, अगर कोई करेगा तो काबिल कबूल नहीं समझी जाएगी। बहरहाल उमर खालिद की माजी की कुछ वीडियोस हैं जो हमारे सामने और आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उमर खालिद क्या देश के खिलाफ थे, उमर खालिद क्या दंगे भड़का सकते थे, क्या उमर खालिद की स्पीचेस और बयान ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मुल्क के अंदर और खासतौर पर मुल्क की राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसे मामलात हुए। क्या उमर खालिद आरएसएस, संघ और इसी तरह बीजेपी के मुखालिफ हैं? बाज़ हज़रात की राय यह है कि उमर खालिद संघ, आरएसएस और बीजेपी के सख्त मुखालिफ थे, बल्कि कट्टर मुखालिफ थे, वो देश के मुखालिफ नहीं थे, जैसे कि उनकी स्पीचेस है। ये 3 छोटी छोटी क्लिप्स हैं, आप इनको सुन लीजिए, वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि उमर खालिद कौन है। बाज़ हज़रात ये भी कहते हैं कि उमर खालिद की सोच बिल्कुल ऐसी है जैसे कि भगत सिंह साहब की थी। बाकी आप क्या कहते हैं, लिहाजा क्लिप्स देखिए। इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको आरएसएस के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये थे उमर खालिद के वो विचार जिन्हें सुनकर आपका यकीनन जहन जरूर बदला होगा और इस बंदे के बारे में आपकी राय जरूर बदली होगी। लेकिन एक और बंदा है, गैर मुस्लिम है, यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम करते हैं उमर खालिद के ताल्लुक से और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से। छोटा सा क्लिप्स और ऐड कर रहा हूं, इसको और देखें और हकीकत जानने की कोशिश में हिंदू और मुस्लिम में क्या ही फर्क है, वही जो कन्हैया कुमार और उमर खालिद में है। मतलब दोनों सेम काम करेंगे, लेकिन एक को लोग विधायक बनाएंगे और दूसरा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। उमर खालिद के खिलाफ सबूत है तो पेश करो कोर्ट में। 4 साल जेल में रखना बिना किसी ट्रायल के। मुगलों की तानाशाही से गलीच तो आजाद भारत का लोकतंत्र है। इतनी दिक्कत है इस देश से तो चला जाए यहां से। वीजा के लिए अप्लाई किया है, एक्सेंट पे काम कर अब दिल पर हाथ रखिए और ईमानदारी से बतलाइए कि उमर खालिद कौन था। क्या उमर खालिद मुल्क का मुखालिफ था या उमर खालिद मुल्क का मुहिब यानी मुहिब्बे वतन था? कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए और अब आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।